चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर ले जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर ले जी। दर्शन कर वाह। ले जी। कहाँ खो गई? अरे पागल, मैंने कैमरा ऑन कर दिया था और आप अरे खो गई अपने तुमने ख्यालों में। तुमने सब हमारे उसका सब तोड़ दिए। हम बहुत आज खोए हुए हैं, बहुत आनंद में हैं। तो जिन ख्यालों में खोई हुई हो, जो आनंद अकेले ले रही हो, वो सबके साथ मिलकर लो। अच्छा है, तुम्हारे चक्कर में ये भी भूल गए। नमस्कार, सास बहू की दुनिया में आपका स्वागत है। अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। और मैं हूँ चित्रलेखा और ये है मेरी प्यारी बहू पारुल। तुमने आज हमें बीच में से उठा के, पारुल, सब हमारा जो लिंक चल रहा था, जो सपना चल रहा था, वो तोड़ दिया। तो अकेले अकेले आनंद लेने का कुछ मतलब नहीं है, सबके साथ लो, मेरे साथ लो। चलो अब हम बताएं तुम्हें कि हम खोए हुए थे ब्रज में। अच्छा। तुम्हें पता है कि हमारा जो एरिया है, जो अपना ससुराल है, वो ब्रज के ही अंतर्गत आता है। हाँ, मैंने सुना तो है, लेकिन मैं कभी गई नहीं वहां पर। जब बहुत छोटी थी तब गई थी, तो कुछ याद भी नहीं है। तो आज कुछ ब्रिज के बारे में बताओ। हाँ चलो तुम्हें बताते हैं। तुम्हें ये जानना जरूरी है कि ब्रज का जो क्षेत्र है, वो आपका जो ब्रज है, मतलब मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, ये तो जो है सो है आगरा, और इसके बाद अलीगढ़, हाथरस, मैनपुरी, औरैया, और ये मुरैना जिले के कुछ जगह जो हैं, वो सब ब्रज भाषा के अंतर्गत आते हैं। तुम्हें पता है ब्रज एक्चुअली बोली होती है, लेकिन इतनी ताकतवर बोली है वो कि वो भाषा का दर्जा उसने ले लिया है। हाँ, और सुनने में बहुत अच्छा इतनी प्यारी लगती है कि पता है तुम्हें, अब तुम तो क्या है, तुम तो खड़ी बोली वाली हो, तुम्हें इतना कुछ समझ आती नहीं है। अन्यथा जब हम घर जाते हैं ना, गांव में, या फिर पापा जी आते हैं तुम्हारे, तो हम वही उसी ब्रज भाषा में ही घर हाँ, में आप बात करते बोलते हैं। तो हो, लेकिन मेरे को सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी तो मेरे सर के ऊपर से निकल जाती है कि क्या बातें कर ली तुम्हें इन समझ लोगों नहीं ने। आता है कि क्या चल रहा है, लेकिन ब्रज का बहुत एक अपना ही अंदाज है, अपना ही प्रेम है ब्रज का। और तुम्हें पता है कि हम लोग जो रहते हैं आगरा जिले में, जो हमारा तहसील है वो बाह तहसील है, आगरा से 60 किलोमीटर दूर। और जो गांव है, गांव एक्चुअल ओरिजिन, मतलब अभी के जो हमारे लोग हैं, पूर्वज हैं उनका, वो है बाह से पास में ही एक गांव है, कोट। कोट, मैं वहां तो गई तुम हूँ। गई हो ना? हाँ, शादी के बाद गई थी। हाँ, कोट। कोट का मतलब होता है साथियों किला। और किला अ, इतना ऊंचाई पर है, वो इतना ऊंचाई पर है। और हमारा जो बैठक है, तुमने देखा था बहुत बैठक के ऊपर है। नीचे से क्या निकल रही है? यमुना। यमुना निकल रही इतना है। इतना अच्छा लगता है वहां पर, बहुत अच्छा लगता बहुत प्यारा सीन होता है हमारा पुराना घर। लेकिन सब लोग निकल गए वहां से, तो सब हो गया है। और तुम्हें बताएं, अब पता चला कि हम ऊपर चले जाएं, तुम्हें यही नहीं पता हो कि हमारा ओरिजिन कहाँ से है। तो आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको पता होना चाहिए है। कि हम लोग, हमारे जो फोर फादर्स थे, वो महावन के हैं, महावन से निकले हुए हैं। महावन मथुरा के वही बिल्कुल बगल में ही गांव है। अच्छा। हाँ, तो बिल्कुल छोटा सा गांव है, वहां से निकले हुए हैं, वहां के हैं हम लोग। समझ में आ गया? आ गया। अब मथुरा की तो क्या बात करें। पता है तुम्हें क्या क्या चीजें वहां की प्रसिद्ध हैं? सबसे क्या? पहले तुम्हारी पसंदीदा चाट। चाट अगर कोई मथुरा की खा लेगा, हा हा। चौबे जो है ना, गणेश जी की तोंद वाले जैसे होते हैं, इसीलिए तो होते हैं, चाट खाते इतना हैं। इतना मिठाई, इतना चाट, इतना अच्छा मथुरा का। होली बरसाने की देख लो आप, लठ मार होली। हाँ। और तुम्हें पता है एक और बात, रास। रास वहाँ रास का। बहुत फेमस चीज है। और क्या क्या चीजें बताऊं कृष्ण मैं। जी वहीं रास लीला करते हाँ, हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो तो हैं ही आपकी। मेरे को तो बहुत मन करता है इनकी सारी चीजें याद करने का, गुनगुनाने का। अच्छा, वहाँ वहाँ अमीर खुसरो भी वहीं के हैं ना? कुछ उनका हाँ, ब्रज में सुना। बहुत सारे कवि वहां से हुए भाई। अमीर खुसरो का तो इतना शुरू का। गीत है, इतना पसंदीदा गीत हमारा है अमीर खुसरो का। कौन सा तुम जानती हो? कौन सा? छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी
मोसे नैना मिलाए के, नैना मिलाई के, मोसे नैना मिलाए के, नैना मिलाए के। ये है उनका, अमीर खुसरो का। सूरदास जी हुए, बहुत कवि हुए। और हमें जो हमारी लोक संस्कृति, लोक जो है वहाँ का, उसका जो मजा है, उसका जो आनंद है, वो अलग ही है। जैसे इकली घेरी बन में आए श्याम तेने कैसी ठानी रे, कैसी ठानी रे, श्याम तेने कैसी ठानी रे, इकली घेरी बन में आए श्याम तेने कैसी ठानी रे, दान तू दध को दे जा मोहे, तबई जाने दूंगोरी तोय, और जो नहीं देगी दान होए तेरी खींचा तानी रे, इकली घेरी बन में आए श्याम तेने कैसी ठानी। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत मजा आता था मेरे को गाने में ये सारी चीजें। अब तुम भी सीख लो कुछ। सीख रही हूँ लगातार, हाँ, सीख और रही हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें भैया, ब्रज का तो कहना क्या है भाई। होरी खेल रहे नंदलाल, मथुरा की कुंज गलने में, जाने भर पिचकारी मारी, साड़ी की आब बिगारी, अरे मेरे मुख पे मलोरे गुलाल, मथुरा की कुंज गलने में। इतना आपने देखी है वहाँ की अरे होली? मैंने होली भी देखी है, और मैंने जिया है उसको, उस आनंद को जिया है। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई बिल्कुल छोड़ दे एकदम से स्वतंत्र, और मैं नाचूं गाऊं, मस्ती करूं, और आनंद लूं, और पहुंच जाऊं वहीं जहां पर कन्हैया जन्मे, जहां पर कन्हैया का बचपन बीता, जहां पर कन्हैया बड़े हुए, जो सब कन्हैया राधे कृष्णमय है। ऐसी जमीन, हम भाग्यशाली हैं पारुल कि वहाँ हमें, हमारा नाता वहां से जुड़ा। और तुम भी, अब तुम्हें लेके चलेंगे कभी, तब तुम्हें सारी चीजें दिखा के लाएंगे। और तुम्हें बताएं, जो ब्रज भाषा है वो बहुत ऐसी वाली भाषा है कि जो अंदर तक प्रेम जगाती है। वो ऐसी नहीं है, वो उसमें ओकार, उकारांत जो होता है ना, वो ज्यादा होता है। आओ ऐसे ओ वाला जो जाता है ना, वो उच्चारण जाता है ज्यादातर। अब देखो, अगर हम भाषा के उसमें देखें, ये तो हमारे लोक संस्कृति के वैसे हो गए। अगर थोड़ी अच्छी सी कुछ तुम्हें समझ सुनना हो, अब तुम तो जानती हो उसका, तुम्हें भी इंटरेस्ट है लिटरेचर में, तो तुम अगर ऐसा कुछ सुनना चाहती हो, हाँ बिल्कुल। तो मैं तुम्हें बताऊं कि एक प्रेयसी, जैसे मौसम आजकल भी अच्छा हो रहा है बहुत, भले ही वो तूफान की वजह से बाद में हो, लेकिन मौसम बहुत अच्छा खुशनुमा है इस समय। और ऐसे खुशनुमा मौसम में कोई प्रियतम उसकी प्रेयसी को घर छोड़ गया है अकेला, समझ गए? जैसे कि पापा जी अहमदाबाद बैठे हुए हैं और हमारी माँ यहाँ बैठी हुई है। तो चलो, अब वो है ना खींच रही है। अब तुमको समझ में अगर आता है तो तुम समझो, आप भी समझिए। नेह की बूंद झरी बदरी, मतलब स्नेह की बूंद गिर रही है बदरी से, अभी जैसे बूंदाबांदी हुई ना, बस वैसे ही। नेह की बूंद झरी बदरी, पसुरी पसुरी सब देह पिरानी, ओ भीजत खीजत छोड़ गयो, करमी जति हाँ मेरी बात न मानी, ओ सुनी अटारी कटारी लगे, सुन रही हो? सुनी अटारी कटारी लगे, सोने कोयल की ओ मयूर की बानी, ओ गाज गिरे ऐसे मौसम पे, जामे भीतर आगी ओ बाहर पानी। मजा आ गया, बिल्कुल सही। समझ में आ रहा है? हाँ तो हमारे ब्रिज की बात ही अलग है।
अब तुम्हारा ये काम है कि तुम धीरे धीरे वहाँ का जो फोक है, वहाँ का जो लोक संगीत है, जो लोक कलाएं हैं, जो लोक परंपरा है, उसको पहले पढ़ो, समझो, फिर जहाँ पर ज़रूरत हो हमारा गाइडेंस लो, और आगे बिल्कुल तैयार हो जाओ आगे लोगों को बताने के लिए, क्योंकि वो हमारी भूमि है, वो कन्हैया की भूमि है। समझ में आ रहा है? कन्हैया ने वहाँ पे जो जादू बिखेरा है वो तो मतलब बता नहीं सकते कि क्या स्थिति है। तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि ईश्वर ने हमें मौका दिया है उस जमीन से जुड़ने का, तो हम उसको पुष्पित पल्लवित करें, सब जगह ब्रिज की महिमा का गान करें। तो साथियों और प्यारी बच्चियों, सासू माओ, आपको कैसा लगा आज का छोटा सा सफर हमारा ब्रिज का? कभी आपको मौका मिले तो आप भी आइए हमारे घर ब्रिज में घूमने के लिए, होली खेलने के लिए और मस्ती करने के लिए, चाट खाने के लिए। लेकिन ये सब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा, आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। और शेयर सबको करना भाई, चाट वाला हो, वो हो, ऐसा हो, बिजनेसमैन हो, सर्विसमैन हो, हाउस वाइफ हो, बच्ची हो, बहू हो, सास हो, कोई भी हो, सबको शेयर करो। और फिर हमारे साथ ऐसे ही नई नई सैर करने के लिए निकलते रहिए। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, और तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय।